ने बयान दिया है, दिल्ली सरकार का फैसला विभाजनकारी है, ऐसा डिप्टी सीएम ने कहा और आदेश तुरंत वापस लिए जाने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि यहां पर दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बीच में खबर यह है कि अब जो दिल्ली सरकार के अधीन अस्पताल हैं, दिल्ली की सरकार ने उन्हें सिर्फ दिल्ली वालों के लिए रिजर्व करने का फैसला लिया है। हालांकि पूरे देश भर में इसको को लेकर के निंदा हो रही है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है दिल्ली के सीएम के इस बयान को। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर, इस तरीके का जो एक रिएक्शन आया कि जो दिल्ली सरकार के अधीन अस्पताल है वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं यह मानता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का यह बयान जितनी निंदा की जाएगी वह कम होगा। दिल्ली देश का दिल है और देश के किसी भी प्रदेश का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश में अगर किसी बीमारी से ग्रस्त है तो वह इलाज करा सकता है। और इलाज कराने के मामले में मैं समझता हूं कि कोई भेद, जैसे डॉक्टरों के लिए मरीज केवल मरीज होता है, वैसे सरकार के लिए चाहे वो दिल्ली का नागरिक हो चाहे देश के किसी प्रदेश का नागरिक हो, वह अपने देश का नागरिक होता है। और उसके लिए जो सुविधा देश केंद्र सरकार के द्वारा जो हॉस्पिटल है उसके द्वारा भी दी जाती है, जो प्रदेश सरकारों के हॉस्पिटल हैं उसके लिए भी दी जाती है। हम तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं अगर दिल्ली नहीं देश के किसी प्रदेश का कोई नागरिक आए और अगर भगवान ना करे किसी को कोई अस्वस्थता होगी तो इस प्रकार का भेदभाव ना उत्तर प्रदेश में हो रहा है और ना ही लगभग देश के किसी प्रदेश में हो रहा है। दिल्ली में यह एक गलत शुरुआत करने का काम दिल्ली की सरकार ने किया है, इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और इस प्रकार के बयानों को वापस लेना चाहिए और इलाज के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सर, आपने कहा कि एक गलत परंपरा की शुरुआत की, तो इस बात की गुंजाइश है, क्या डर है कि आने वाले वक्त में सभी राज्य अपने लोगों के लिए प्रोटेक्शन के लिए रिजर्व करेंगे? मुझे नहीं लगता है अरविंद केजरीवाल जी ने कोई आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्होंने देश को गलत दिशा देने की कोशिश की है, लेकिन पूरे देश में उनकी आलोचना हो रही है और ऐसे व्यक्ति की आलोचना होनी चाहिए। मैं फिर एक बार मांग करूंगा कि केजरीवाल जी अपना बयान वापस लें। इस प्रकार की अगर व्यवस्था का कोई आदेश जारी किए हैं तो आदेश वापस लें और देश में इलाज कराने को लेकर के कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सर, क्या आप ये मान रहे हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का हो, ये वहां पर दिक्कत पैदा हुई है, जो अचानक से शूट कर गए हैं, केसेस अचानक से बढ़ गए हैं? नहीं, इसके कारण दिक्कत नहीं, उसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष यह है कि जब नंबर दिखाई देते हैं अधिक तो उसका दूसरा पक्ष यह है कि उसमें से जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उसमें से आधे से अधिक लोग स्वस्थ होकर के घर वापस जा चुके हैं। इसलिए ऐसी कोई चुनौती जो है हर राज्य सरकार में, यूपी के अंदर कह सकता हूं कि हम पूरी तरह से तैयार, जितनी हमारी तैयारी है, जितना हमें आशंका थी उसकी तुलना में नंबर कम है। देश के अंदर भी उसी प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है, जितनी आशंका थी उससे अभी तक केसेस कम हैं और हमारे चिकित्सक पूरी, मैं कहूं कि दृढ़ता के साथ और अपने पूरे प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए लोगों को स्वस्थ करके घर वापस भेज रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी थे और स्पष्ट रूप से दिल्ली सरकार का जो फैसला है क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि एक गलत परंपरा की शुरुआत है, लेकिन इतना है कि बाकी राज्यों से अब इसके खिलाफ आवाज उठी है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।